फाइनली आप लोगों का डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बी फार्म का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल चुका है। मैं आप लोगों को वहाँ पे बोलूँगा क्या क्या चीज़ें निकला है। आप लोग देख सकते हो वेबसाइट में जब आओगे आप लोग डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आप लोगों को मेंशन रहेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम फॉर द सेशन 2025-26 है ना। उसके बाद आप लोग नीचे आओगे यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्या है, एक मेरिट लिस्ट निकला है किसके लिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2025 ये लिखेगा। उसके साथ साथ आप लोग वहाँ पे जाओगे तो आप लोग का बी फार्म का डिटेल्स आएगा है ना। तो आप लोग बी फार्म का डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे नोटिफिकेशन सेक्शन में तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे आप लोग फीस वगैरह का भी देख सकते हो। ये डाउनलोड फॉर स्केड्यूल, एडमिशन स्केड्यूल, डाउनलोड फी स्ट्रक्चर, फी वेबर, एंटी रैगिंग, अंडरटेकिंग फॉर्म, सभी चीज़ें मिलेगा। एंड उसके नीचे में आप लोगों को पूरा जो जितने भी कोर्सेज है उसका सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये बी फार्म का है ना, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। प्रोविजनल लाइक नीट का जो स्टेट का मेरिट लिस्ट निकलता है ना, ऐसा ही है। बस अभी इसके बाद अभी जो निकल के आया है प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद आप लोग को एक टाइम दिया गया है, उसमें आप लोगों को क्या होगा, काउंसलिंग होगा है ना। आप लोगों का काउंसलिंग होगा, मेरिट टेस्ट वगैरह सभी मैं दिखाऊंगा। एंड उस काउंसलिंग में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स देना पड़ेगा। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। काउंसलिंग डेट कब है, आप लोगों का काउंसलिंग डेट भी आ चुका है। तो आप लोग काउंसलिंग डेट वगैरह सभी चीज़ें देख लो, वीडियो में जुड़े रहो है ना। ये अच्छे से देखो, वीडियो में सभी चीज़ें आप लोगों का मेंशन रहेगा। ये PDF जो रहेगा ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा लेट करके दूंगा क्योंकि कुछ नए कैंडिडेट जोड़ेंगे तो फिर से DM करेंगे कि उन लोग को फिर से देना है, तो मैं थोड़ा लेट करके दूंगा है ना। एंड टेलीग्राम पे देने से डिलीट नहीं होता है। एंड दूसरी बात, व्हाट्सएप में मुझे DM करोगे तो रिप्लाई कम मिलेगा क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं रहता है। ओके, एंड इंस्टाग्राम में मुझे कुछ भी क्वेरी हो या वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग मेरिट लिस्ट वगैरह देख लेते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यदि काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहते हो वो बाय कर सकते हो 99 रुपीज़ में। ये बाय करने के लिए इस नंबर पर आप लोग DM करो व्हाट्सएप में, आप लोग 99 रुपीज़ पे करके काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप में ज्वाइन हो लेना। ओके, एनीवे मुद्दे पे आते हैं। जो मेरिट लिस्ट निकल कर आया है वो क्या है ना। मेरिट लिस्ट में क्या आया है ये देख सकते हो। ये कब निकल गया है, 25 को है ना, 25 को निकल गया है। अभी इन्फॉर्मेशन क्या है आप लोगों का देखो, कंटिन्यू। ओके, फॉलोइंग कैंडिडेट्स, जो इस मेरिट लिस्ट में जो फॉलोइंग कैंडिडेट्स है हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फॉर फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग ऑन 4 अगस्त का मंडे को आप लोग का काउंसलिंग है। कब से, सुबह 10 बजे से है ना। ऑनर्स टू प्रिपेयर फाइनल लिस्ट फॉर एडमिशन टू 4 ईयर। उसके बाद काउंसलिंग के बाद एक फाइनल लिस्ट आएगा, फाइनल लिस्ट भी आएगा है ना। ये जस्ट एक आप लोगों का प्रोविजनल लिस्ट है जिसमें जिन्होंने अप्लाई किया था उन लोगों का नाम आया है। तो यहाँ पे क्या है, काउंसलिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पहला है आप लोग का प्रिंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकला था वो चाहिए। उसके बाद SSVHS का स्कोर कार्ड एंड आप लोग क्या करना है, एडमिट कार्ड भी यदि आप लोगों के पास है या आप लोग डाउनलोड करके आप लोग एडमिट कार्ड भी जेरोक्स करके लेके चले जाना है। एडमिट कार्ड पे आप लोग एग्जाम सेंटर में जो सिग्नेचर था वो लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। 2 ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विथ मार्कशीट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स है ना। क्लास 10 एंड आप लोगों का क्लास 12 दोनों का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो कोविड वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के पास नहीं है। एंड जो CBSE वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के पास मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। तो आप लोगों का एक से हो जाएगा। ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों लेके जाना है ना। यदि आप लोग OBC कैंडिडेट्स हो तो आप लोग को NCL सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आप लोग को, वरना उसी दिन आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट सीट अंडर लेटरल एंट्री बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर मस्ट सबमिट कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये लेटरल एंट्री के लिए है। यदि आप लोग EWS कैंडिडेट्स हो तो EWS चाहिए, PWD कैंडिडेट्स हो तो PWD चाहिए। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट PRC मस्ट है, PRC आप लोग को चाहिए। एंड यदि आप लोग क्लास 12 के बाद कुछ ड्रॉप वगैरह लिए थे तो आप लोग का गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या आप लोग कोर्ट से बनवा सकते हो। कोर्ट का जो होता है ना वहाँ से आप लोग बनवा के लेके जा सकते हो। एंड एडमिशन फ़ी भी आप लोगों को देना पड़ेगा। द नोटिफिकेशन फ़ी कोर्स एक्सेट्रा जो भी है नीचे आप लोग का एडमिशन फ़ी है, मैं बता रहा हूँ उनको। टू बी पेड बाय द काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड है ना। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को फ़ी देना पड़ेगा। यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तब एडमिशन के लिए आप लोगों को फ़ी देना पड़ेगा, ऑनलाइन देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। Okay, the admission fee of the candidate shall be held in the Department of Pharmaceuticals and Dibrugarh scheduled dates only. Dates आप लोगों को दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। The selection and admission to B.Pharm program covered by this notification shall be purely provisional and subject to fulfillment requisite norms of qualifying examination or the other relevant criteria है ना।
उसके बाद एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म भी आप लोगों को देना पड़ेगा, ये यूजीसी का है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा। अंडरटेकिंग जो यूजीसी का एंटी रैगिंग होता है ना, वो एयू का भी होता है, बीएससी नर्सिंग का भी, सभी का एक ही होता है, वो यूजीसी का एंटी रैगिंग फॉर्म होता है ना। तो अभी आते हैं क्या क्या कहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, एडमिशन फी होगा क्या। स्टेट कैटेगरी, स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी में आप लोग सिलेक्शन लेते हो तो आप लोग को 6,188 रुपीज़ पर ईयर देना पड़ेगा एडमिशन फी। एंड यदि एंडोमेंट कैटेगरी में लेते हो तो 48,788 रुपीज़ देना पड़ेगा। हॉस्टल फी आप लोग को ईयरली कितना देना पड़ेगा, 2,900। एंड ये है ना, एंड हॉस्टल सीट मस्ट टेक हॉस्टल एडमिशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जो डेट मेंशन रहेगा उसी डेट को आप लोग को हॉस्टल में जाना ही पड़ेगा, ये सारा चीज़ें है। ओके, एंड ये सारा हॉस्टल एडमिशन इफ़ अलॉट, यदि आप लोगों को अलॉट होता है तो आप लोग को 2,900 पर ईयर देना पड़ेगा। ये फीस आप लोग देख लो, ये आप लोग का फीस है। स्टेट नॉमिनेटेड में आप लोग को 2-2 सीट करके ऐसा है ना, तो बहुत सारे सीट कम है। स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी में सीट बहुत कम है। एंडोमेंट कैटेगरी में आप लोग का बहुत ज़्यादा सीट है, उसमें आप लोग को 48,000 देना पड़ेगा, है ना, लगभग 50 का मान के चलो, है ना। ये हो गया फीस के बारे में। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकला है जनरल का, ये देख सकते हो जनरल का, ये देखो जनरल का, ये पहला जनरल का मेरिट लिस्ट निकला है। यहाँ पे जनरल का देख सकते हो, जहाँ पे एसएस स्विचेस का स्कोर दिया गया है एंड एसएस स्विचेस का रैंक भी दिया गया है। 25 रैंक वाले भैया भी कुलाजित अगस्ती भैया, ओके, मेल या फीमेल आई एम सॉरी, जो भी है आपको 25 रैंक मिला तो बधाई हो आपको, है ना। उसके बाद आते और भी नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल जनरल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, है ना, जनरल मेरिट लिस्ट है ये। इसमें आप लोगों को कितना रैंक तक अप्लाई किया देख लेते, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया भाई, ओरे बाप रे, देखता हूँ 172 लोग हैं, 172 लोग, एंड उसमें रैंक है 997 है। ओके, उसके बाद कैटेगरी एम्प्लॉय कोटा, एम्प्लॉय जो आप लोग डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय कोटा, उसमें एक स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उसका स्कोर है 35 एंड रैंक है 6273, उनको तो सीट मिल जाएगा आराम से। एनीवे, वार्ड्स ऑफ असम राइफल्स पर्सनल, उन लोगों ने भी अप्लाई किया, जो कैंडिडेट्स असम राइफल्स का थे उनका भी ये देख सकते हो 5 लोगों ने अप्लाई किया, है ना। एसटी हिल का ये एक प्रोविजनल लिस्ट है, ये अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होगा, उसके बाद आप लोग का एडमिशन होगा। एसटी हिल का कैंडिडेट्स ने, ये देखो 5 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया एंड लास्ट वाला 1690 रैंक है। उसके बाद डी फॉर्म फॉर लेटरल एंट्री, यस, 3rd सेमेस्टर में एडमिशन के लिए कितने ने अप्लाई किया, ये देखो 40 लोगों ने। ओके, ये देख सकते हो, ये जस्ट एक प्रोविजनल लिस्ट है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैटेगरी वाइज सभी चीज़ें हैं, यहाँ पे लेटरल एंट्री का भी ओबीसी जनरल सभी लोगों ने अप्लाई किया, है ना। ये हो गया, ये नोटिफिकेशन है आप लोग का, ये नोटिफिकेशन मैं आप लोग का टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग काउंसलिंग में कब जाना है, आप लोग देखो 4 अगस्त का जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 4 अगस्त का मंडे का जाना है, सुबह 10 बजे जाना है। प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कहाँ पे जाना है, आप लोगों को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे आप लोग का काउंसलिंग होगा, है ना, आप लोग का वहाँ पे काउंसलिंग होगा। एंड डॉक्यूमेंट्स मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई जब किए थे उसका प्रिंट आउट, एसएस स्विचेस का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड में साइन होना जरूरी नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर का जो 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट से फोटोग्राफ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है सभी, एंड आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब लेके जाओ। यहाँ पे तो मेंशन नहीं है शायद, पर आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ वगैरह वो भी लेके जाना है। ओके, क्या पता आप लोगों का लग जाए वहाँ पे। तो ये सारा चीज़ आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लो, आप लोग देख के आप लोगों का पीआरसी मस्ट है, पीआरसी नहीं लेके जाओगे तो दिक्कत होगा। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है सभी आप लोग ये देखो, इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आप लोग ये सारा चीज़ें लेके जाना है। एंड एडमिशन फी ये है, आप लोग यदि स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी में सेलेक्ट होते हो तो आप लोगों का 6,188 रुपीज़ देना पड़ेगा। यदि एंडोमेंट में सीट लोगे तो 48,788 रुपीज़। एंड हॉस्टल के लिए यदि आप लोगों को हॉस्टल मिलता है तो 2,900 रुपीज़ पर ईयर देना पड़ता है ना, बहुत कम है, हॉस्टल फी बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है ये भी। एंड रैंक भी आप लोग देख सकते हो, ये नॉर्मल में जो जितने भी अप्लाई किया है। एंड आई होप सबको डाउट्स क्लियर हो गए हैं, कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।